नमस्कार साथियों। सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं अरबी फारसी भाषा के शब्द। अरबी फारसी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में जो प्रचलित हैं वो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द जो है वो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द होते हैं। तो विदेशी शब्दों में अरबी और फारसी के जो शब्द होते हैं ये अधिकतर परीक्षाओं में जो है वो पूछे जाते हैं। और ये बिंदु ऐसा है, प्रकरण ऐसा है कि इसमें शब्दों का अंतर जो है वो बहुत कम होता है, समझ में नहीं आता है। बहुत से साथियों ने बहुत बार ये पूछा है कि अरबी फारसी के शब्दों में अंतर क्या है आखिर, कि कैसे पहचाने कि ये अरबी का शब्द है या ये फारसी का शब्द है। तो ये थोड़ा सा प्रयास जो है वो यहाँ पर किया गया है। हम इसको समझ लेते हैं कि अरबी अरबी दुनिया के 25 देशों में बोली जाती है, यानी अरब दुनिया में बोली जाती है। यानी अरब कंट्रीज जो होती हैं, जो अरब देश हैं, उनमें लगभग 25 देशों में अरबी भाषा जो है वो बोली जाती है। जबकि फारसी ईरान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की राजभाषा है। यानी अरबी अरब देशों में बोली जाती है और फारसी ईरान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान की राजभाषा है। इराक, उज्बेकिस्तान, बहरीन में भी बोली जाती है। यानी फारसी को इराक, उज्बेकिस्तान, बहरीन में बोला जाता है। यानी पारस प्रदेश की भाषा है जिसको फारसी कहा जाता है। और अरबी जो है वो अरब कंट्री की भाषा है, अरब देशों की भाषा जो है वो है, जो लगभग 25 देशों के अंदर जो है वो प्रचलित है। तो अरबी और फारसी दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। ये पहली बात हमें ये समझना है कि इसके शब्द जो है वो दोनों में अंतर होता है और दोनों ही भाषाएं अलग अलग हैं। तो इसमें पहला एक नियम हमें ये पढ़ना है इसमें, जो बहुत अच्छा है, कि अरबी जो भाषा होती है इसमें अरबी में 4 ये वर्ण हैं। अरबी में पै, चै, गै, झै ध्वनियाँ नहीं हैं। ये हमें समझना होगा कि अरबी जो भाषा है इसमें पै, चै, गै और झै ध्वनियाँ नहीं हैं। अब बहुत से साथी ये पूछेंगे कि गै से बने हुए शब्द अरबी शब्दों में आते हैं, लेकिन वो उसके मूल शब्द नहीं है, वो उसमें प्रचलित हो गए हैं। जैसे हिंदी में अरबी के शब्द आ गए हैं, फारसी के शब्द आ गए हैं, पुर्तगाली शब्द आ गए हैं। इसी तरह फारसी के कुछ शब्द जो गै से शुरू होते हैं और अरबी में आ गए हैं, लेकिन पै, चै, गै और झै ध्वनियाँ अरबी भाषा में नहीं हैं, जो फारसी में हैं। ये जो वर्ण हैं 4, ये फारसी भाषा में हैं। इनसे बनने वाले शब्द जो है वो फारसी भाषा के शब्द जो है वो होते हैं। ये सबसे अच्छा और मुख्य ट्रिक है इसको याद रखने की, कि पै, चै, गै और झै से बनने वाले शब्द फारसी शब्द होते हैं, अरबी शब्द नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं, ये हमें याद रखना है। हमें ये 4 भी नहीं, 3 याद रखने हैं, पै, चै और गै। क्योंकि झै से बनने वाले जो फारसी शब्द हैं ये फारसी की ध्वनियाँ हैं। ये झै से बनने वाले फारसी शब्द हिंदी में प्रचलित नहीं है, इसलिए पै, चै और गै के शब्द जो है, जो फारसी के शब्द हैं हिंदी में प्रचलित हैं, वो ही हमें याद रखने हैं। तो पहले फारसी के शब्द देख लेते हैं कि क्या इनसे बनने वाले कौन से शब्द हैं। तो जैसे पै से पुल है, पेशा है, पैमाना है, पेशाब है। पेशानी है, पेशानी यानी मस्तक। पैदावार है, पलंग है। ये 7 शब्द आ गए। जैसे ये 7 पै से शुरू हो रहे हैं, पुल, पेशा, पैमाना, पेशाब, पेशानी, पैदावार और पलंग, ये अरबी में नहीं है। अब ये अरबी के शब्द दे रखे हैं, इसमें पै से शुरू होने वाले नहीं हैं। इसके बाद में पै के बाद में चै, जैसे चमन, चेहरा, चाशनी, चाबुक, चादर, चिराग, चश्मा, चरखा, ये फारसी के शब्द हैं। इसके बाद में पै, चै और गै, गै के जो वर्ण हैं ये भी फारसी में ही अधिकतर होते हैं, कि गर्द है, गज है, गुम है, गल्ला है, गवाह है, गिरफ्तार है, गरम है, गिरह है, गिरदावर है, गुल है, गोश्त, गलीचा, गस्त। ये सभी वर्ण जो चै, पै और गै से बने हैं ये फारसी भाषा के शब्द हैं। यदि ये शब्द
इनसे बनने वाले कोई शब्द अरबी शब्दों में गिने जाते हैं तो वो मूल रूप से अरबी के नहीं है, वो अरबी में बहुप्रचलित शब्द हो चुके हैं, इसलिए अरबी लिखा हुआ है। इनके अलावा फारसी के शब्दों में जैसे कबूतर है, बीमार है, जुखाम है, जुकाम है, दर्जी है, दरवाज़ा है, आराम है, जलेबी है, बुखार है, कमीना है। तो ये शब्द भी जो है वो फारसी के वो शब्द हैं जो हिंदी में बहुप्रचलित हैं। अब हमें ये देखना है अरबी के शब्दों में, अरबी के जो शब्द हैं, अरबी के शब्दों में इनसे बने हुए शब्द नहीं हैं, ये शब्द लिखे हुए हैं। तो फिर इसका कैसे पता चले कि अरबी का शब्द है? अब इसमें भी एक नियम हमें ध्यान में रखना है। अरबी के शब्द जब पढ़ते हैं तो उसमें एक नियम ध्यान में रखना है कि स्वर से बनने वाले जो शब्द हैं, स्वर से जैसे ई से बनने वाले शब्द हैं, वो जो शब्द हैं वो अरबी के शब्द ही हिंदी में प्रचलित हैं, फारसी के शब्द प्रचलित नहीं है। अरबी के ई से बनने वाले शब्द जो है वो हिंदी में प्रचलित हैं, जिनके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इरादा है, अरबी का शब्द है। इशारा है, अरबी का शब्द है। ईमान है, अरबी का शब्द है। इंतजार है, इस्तीफ़ा है, इस्तेमाल है, इश्क है, इल्तिजा है, इलाज है, इमारत है, इज्जत है। देखिए, ई से बनने वाले ये सभी जो शब्द हैं ये अरबी भाषा के शब्द हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि ई से बना हुआ शब्द जो है वो अरबी के शब्द ही हिंदी में प्रचलित हैं, और हिंदी में जो प्रचलित हैं वही शब्द जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ई से बनने वाले फारसी के शब्दों में नहीं है जो हिंदी में प्रचलित हो, तो इसमें अरबी में है जो हिंदी में प्रचलित हैं, ये ध्यान में रखना है। एक हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अरबी में फै से बनने वाले शब्द जो होते हैं, क्योंकि पै ध्वनि तो अरबी में है नहीं, पै नहीं है तो फै है, तो फै से बनने वाले शब्द अरबी में हैं। जैसे फरक है, फलक है, फकीर है, फायदा है, फैसला है, फिजूल है। आप देखिए इसमें दफ्तर है, लफ्ज है, लिफाफा है। फै से बनने वाले अरबी में बहुत शामिल हैं। ये नहीं है कि फारसी में नहीं है, लेकिन अरबी के ज़्यादा प्रचलित हैं, क्योंकि अरबी में पै ध्वनि नहीं है, पै नहीं है, अरबी में फै है। इसके अलावा नशा, नशा, जिला, तहसील, किताब, बहस, हुक्म, हलवाई, जनाब, ये भी अरबी भाषा के बहुप्रचलित शब्द हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं। तो ये कुछ नियम है जो हमें ध्यान में रखना है। सबसे अच्छा नियम हमें ये ध्यान में रखना है कि अरबी में पै, चै, गै, झै ध्वनियाँ नहीं हैं। इनसे बनने वाले शब्द यदि हिंदी में कोई प्रचलित हैं तो वो फारसी के शब्द ही मानकर चलें, ताकि हमारी सही हो सके। याद कितनों को रखेंगे? याद तो बहुत से शब्द हैं, इनके याद नहीं रखे जा सकते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान में रखें कि पै, चै, गै के जो शब्द हैं वो मूल रूप से फारसी के शब्द हैं जो अरबी जैसे ही नजर आते हैं। तो ये एक अंतर है। इसके अलावा पै ध्वनि अरबी में है नहीं, इसलिए फै के जो शब्द हैं वो ज़्यादातर जो हिंदी में प्रचलित हैं वो अरबी के शब्द हैं। जैसे फ़कीर है, फलक है, फ़कीर है, फ़ायदा है, फैसला है, फिजूल है। और इसके अलावा ई से बनने वाले जो शब्द हैं वो अरबी के शब्द हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं, ये फारसी के शब्द नहीं हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अच्छे बिंदु के साथ, तब तक बाय।